नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। तो ऐसे ही एक राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में आज आपके लिए जानकारी प्रस्तुत है। और इस जानकारी से, जैसा कि आज सब परिचित ही हैं, आज संविधान दिवस है। तो इस संविधान दिवस जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो राजनीति के अध्ययन पद्धतियों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति की दो अध्ययन पद्धतियां हैं। एक तुलनात्मक, जिसमें इतिहास और दार्शनिकता पर बल दिया गया है। दूसरी आधुनिक पद्धति है, इसमें अनुभव और वैज्ञानिकता पर बल दिया गया है। आधुनिक उपागमों के विकास में के जो कारण आमंड तथा पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बताए हैं, वो 3 कारण बताए हैं। उस 3 कारणों में एक कारण है नए राज्यों का उदय। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में नए नए राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे। तो एशिया और अफ्रीका में भी कुछ राज्य जो पहले ब्रिटेन की अधीनता में थे स्वतंत्र हुए, और इनकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता पड़ी एक ऐसे दार्शनिकता के दस्तावेज की जिसे हम संविधान कहते हैं। तो इन संविधानों की रचना जो अलग अलग देशों ने की, उसमें सबसे बड़ी बात थी एक व्यवहारवादी उपागम की, जिसे बिहेवियरल अप्रोच बोलते हैं। तो ये बिहेवियरल अप्रोच जो है, ये आपकी उदय जिस समय इसका हुआ वो 1908 की बात है। और उस समय एक राजनीतिक विद्वान थे ग्राहम वेल्स, जिनकी रचना थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और दूसरे थे A.F. ब्रंटले, इनकी रचना थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा चार्ल्स मरियम ने एक और पुस्तक द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी, इस व्यवहारवादी उपागम का बड़ा ही प्रभावी वर्णन प्रस्तुत किया है। परिणाम ये हुआ कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान पद्धति में ये व्यवहारवादी उपागम एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने लगा। और अमेरिका के अंदर तो ऐसे कितने ही शोध पत्र, सरकारी संस्थाओं की तो बात ही अलग है, निजी संस्थाओं ने भी प्रकाशित किए। इस तरह के कुछ जो शोध पत्र प्रकाशित हुए, उनमें पब्लिक ओपिनियन, क्वार्टरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसके अलावा अमेरिकन बिहेवियरल साइंस, और इसके अलावा बिहेवियर साइंस भी कुछ ऐसे शोध पत्र थे जो आधुनिक युग में अमेरिका के अंदर प्रकाशित होते थे। और इनमें आम जनता या आम निजी संस्थाएं भी चिंतन में हिस्सा लेती थी। इन चिंतन का ही परिणाम है कि भारत के संविधान की रचना करते वक्त कनाडा, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे कई यूरोपीय देशों के संविधान और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उन्हें परिमाणात्मक रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण दार्शनिक महान हस्ती ने एक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज का नाम था भारत का संविधान। और ये भारत का संविधान भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया में आम नागरिकों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बताया जाता है। दरअसल इसकी तुलना 1215 में टॉमस जेफरसन द्वारा लिखित ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से की जाती है, जो कि
मानव की आज़ादी का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस तरीके से हमारा संविधान उधार का पिटारा नहीं बल्कि विभिन्न राजनीतिक उपागमों के अध्ययन के फलस्वरूप लिखा गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इस दस्तावेज से आज समाज का शोषित, वंचित, महिलाएं, बच्चे, राज्य अल्पसंख्यक सभी अपनी सुरक्षा और अपनी जीवन स्वतंत्रता का मार्ग अपने इस संविधान में आदर के साथ तलाश करते हैं। और इसी से भारतीय नागरिकों को अपने राष्ट्र पर गर्व है। तो आइए आज हम उस महान दार्शनिक को नमन करते हैं जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं की देखरेख में ये विभिन्न देशों के संविधान से जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति थी उससे इनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद में जो अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ था उसमें उसकी रचना आज हम 395 अनुच्छेदों के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये आज आपको जानकारी दी भारतीय संविधान के विषय में, और आगे भी हम आपको इसी तरीके से समसामयिक विषयों से जुड़े मामलों की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।